तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम पिछले जो वीडियो है उसमें पढ़े थे कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसको जानने के लिए जो सोर्स है वो क्या क्या है, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स, एंड व्हाई डज अर्थ शेक, मतलब अर्थक्वेक क्यों होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अर्थक्वेक का वेव जो है वो कैसा कैसा होता है। तो अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। अब ये बॉडी वेव क्या है एंड सरफेस वेव क्या है, उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस, मतलब अर्थक्वेक का जो वेव है वो सरफेस तक पहुंचता है, उसको रिकॉर्ड करता है एक जो मशीन है, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। अभी सिस्मोग्राफ को वो जो वेव है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जहां पे अर्थक्वेक हो रहा है वहां पे उसको रखना की जरूरत नहीं है, वो दूर कहीं पे हो सकता है, वहां से भी ये रिकॉर्ड कर सकता है ये मशीन। तो ये हो गया सिस्मोग्राफ जो अर्थक्वेक का जो वेव है उसको रिकॉर्ड करता है। अभी अर्थक्वेक का जो वेव है उसको दो टाइप में हम देखेंगे, एक बॉडी वेव, एक सरफेस वेव। अब ये बॉडी वेव क्या है? बॉडी वेव आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, हेंस द नेम बॉडी वेव। मतलब अर्थ के बॉडी के अंदर, नॉट क्रस्ट, अर्थ के बॉडी के अंदर से जो वेव ट्रैवल करता है, मतलब अर्थ के नीचे से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो वेव ट्रैवल करता है उसको कहते हैं बॉडी वेव। एंड द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। बॉडी वेव अर्थ के अंदर मूव करता है और सरफेस वेव, जो बॉडी वेव जो अर्थ के सरफेस में आके हिट करता है, उसके बाद सरफेस के ऊपर जो रॉक है, जो मटेरियल है, उसको जो ये ऐसे प्रोपगेशन देता है उसको कहते हैं सरफेस वेव। सरफेस वेव सरफेस में होता है, बॉडी वेव अर्थ के इंटीरियर में होता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द वेव चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटी, मतलब जो वेलोसिटी है वेव का, उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता है डिफरेंट डेंसिटी के मटेरियल से धक्का लगने के बाद। सामने एक हायर डेंसिटी का मटेरियल है तो क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो भी ज्यादा हो जाएगा। द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी, मतलब अर्थक्वेक जो है, जो वेव है वो जा रहा है, सामने एक मटेरियल है जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो अर्थक्वेक का जो वेव है उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। Their direction also change as they reflect or refract when coming across materials with different densities। जो वेव है उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, जैसे लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है वैसे वेव का डायरेक्शन भी चेंज होता है। रिफ्लेक्ट भी होता है, मतलब रिफ्लेक्ट मतलब एकदम रिफ्लेक्ट करके वापस से आ जाना, और रिफ्रैक्ट मतलब जिस तरफ जा रहे थे उससे थोड़ा इधर उधर चले जाना, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्ट भी होता है वेव, रिफ्रैक्शन भी उनमें होता है, डायरेक्शन चेंज होता है अर्थक्वेक का, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव। अभी देखे अर्थक्वेक का जो वेव है उसमें दो वेव था, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव जो था वो अर्थ के इंटीरियर से जनरेट होता है और इंटीरियर में ट्रेवल करता है, और सरफेस वेव जो है जो इंटीरियर में ट्रेवल करके बॉडी वेव जब सरफेस में आता है तो सरफेस के ऊपर जो मटेरियल है उसको जो प्रोपगेशन देता है उसको कहते हैं सरफेस वेव। उसके बाद अर्थ का जो ये बॉडी वेव है उसको हम फिर से दो टाइप में डिवाइड किए हैं, क्या क्या, एक प्राइमरी वेव और एक सेकेंडरी वेव। पी वेव और प्राइमरी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव जो है वो फास्ट मूव करता है और सबसे पहले पी वेव सरफेस में आके लगता है। उसका मतलब फॉल्ट से या फिर फोकस पॉइंट से एपी सेंटर में सबसे पहले कौन सा वेव आके टक्कर लगाता है, पी वेव आता है। द पी वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव। पी वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव, मतलब साउंड वेव के साथ ये पी वेव मिलता जुलता है, क्योंकि ये गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल तीनों में ही जा सकता है। दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है। जो पी वेव है वो गैसियस मटेरियल से भी पास कर जाएगा, सॉलिड मटेरियल से भी पास कर जाएगा और लिक्विड से भी पास कर जाएगा। एस वेव अराइव्स एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, मतलब
पी वेव के बाद एस वेव सरफेस में आता है, पी वेव पहले आ जाता है, एस वेव उसके बाद आता है। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। एस वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, एस वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल कर सकता है, ना लिक्विड से ना गैस से। तो पी वेव ट्रेवल कर सकता है गैस, सॉलिड, लिक्विड, और एस वेव सिर्फ ट्रेवल कर सकता है सॉलिड मटेरियल से। ठीक है, यहां से एमसीक्यू बहुत आता है। इट हैज हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कैसे कि ये एस वेव पी वेव देख के साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंटीरियर का स्ट्रक्चर। अर्थ के अंदर किस जगह पे लिक्विड होगा वहां पे एस वेव ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है, शैडो जोन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन पी वेव ट्रेवल करेगा। तो वहां पे लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस है, उसको जानने के लिए हम पी वेव और एस वेव को एनालाइज कर लेंगे। एनालाइज करके ही हमको पता चल जाएगा कि इस जगह पे अर्थ के इंटीरियर में एक लिक्विड सोर्स हो सकता है या फिर गैसियस सोर्स हो सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड व्हेयरएज रिफ्रैक्शन मेक्स वेव्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसे, जैसे कि आईने के सामने अगर हम खड़ा रहेंगे तो हम देख पाएंगे तो वो रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन क्या है, थोड़ा सा उसका एंगल चेंज होता है, एकदम पूरा रिबाउंड नहीं होता, थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अर्थ का वेव है, जो सिस्मिक वेव है, वो रिफ्लेक्शन होके एकदम रिबाउंड होता है, मतलब पीछे की तरफ भी जाता है, और रिफ्लेक्शन होके थोड़ा सा उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो इससे भी पता चलता है कि वहां का मटेरियल में कैसा कैसा चेंजेस है और कैसे कैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। The surface waves are last to report on seismograph। सिस्मोग्राफ में हम जानते हैं कि वेव जो है वो उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। तो लास्ट में जो रिपोर्ट आता है सिस्मोग्राफ में, उसमें किसका रिपोर्ट आता है, सरफेस वेव का रिपोर्ट आता है। ठीक है, दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सा है, सरफेस वेव है। सबसे पहले कौन सा वेव सरफेस में पहुंचता है, पी वेव पहुंचता है। पी वेव गैस, सॉलिड, लिक्विड तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन एस वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रेवल कर सकता है। पी वेव वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन मतलब जहां पे वेव जा रहा है वही पैरेलल वो वाइब्रेट करेगा। दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। मतलब जहां पे पी वेव, जिस तरफ पी वेव जा रहा है उसके सामने जो मटेरियल है उसके ऊपर वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। उससे क्या होगा, इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस होगा उससे, और मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। मतलब पी वेव जा रहा है, प्रोपगेशन सामने की तरफ है, जो वेव है वो सामने की तरफ जो मटेरियल उसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और उससे उस सामने में जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, उसमें स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग हो रहा है, और इससे वेव जनरेट हो रहा है। The direction of vibration of S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane। वर्टिकल प्लेन जो वेव डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर होता है। Hence, they create crest in the material through which they pass। तो वो जिस मटेरियल से जाता है उसमें एक क्रिस्ट क्रिएट करता है। अर्थक्वेक waves get recorded in seismograph। अर्थक्वेक वेव को सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है। लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशन, मतलब बहुत दूर कोई सिस्मोग्राफ है उससे भी रिकॉर्ड होता है कि अर्थक्वेक हो रहा है, जो वेव है उसमें रिकॉर्ड होता है। However, they exist some specific areas where the waves are not reported। लेकिन कुछ कुछ एरिया है जहां पे वेव रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं शैडो जोन। सच जोन्स आर कॉल्ड शैडो जोन। उसको कहते हैं अर्थक्वेक शैडो जोन, जहां पे सिस्मोग्राफ किस वेव को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं शैडो जोन। देखते हैं शैडो जोन क्या है। इट इज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव। यह देखा जाता है कि सिस्मोग्राफ जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, मतलब फोकस पॉइंट से 105 डिग्री दोनों ही तरफ में पी वेव एंड एस वेव दोनों ही वेव को वो डिटेक्ट करता है 105 डिग्री में। However, the seismograph located beyond 145 degree from epicenter record the arrival of P wave। लेकिन जो सिस्मोग्राफ है वो अर्थ के जो पॉइंट है उससे एपिसेंटर से अगर 145 डिग्री दूर रहता है तो सिर्फ वो
पी वेव को डिटेक्ट करता है। द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर, मतलब एपिसेंटर से 145 डिग्री दूर और बियॉन्ड अगर रहता है सिस्मोग्राफ तो वो सिर्फ और सिर्फ पी वेव को डिटेक्ट करता है, बट नॉट एस वेव को नहीं। Thus, a zone between 105 and 145 from the epicenter was identified as the shadow zone of both the types of wave. The entire zone beyond 105 does not receive S wave. 105 डिग्री के बाहर जो एंटायर जोन है वहां पे कोई भी एस वेव डिटेक्ट नहीं करता है जो सिस्मोग्राफ है वो, तो इसको कहते हैं शैडो जोन ऑफ एस वेव, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जोन है शैडो जोन। The shadow zone of S wave is much larger than the P wave. The shadow zone of P wave appears as a band around the earth between 105 to 145 away from the epicenter. ये है P wave का shadow zone, सिर्फ यहां तक 105 से 145 डिग्री के बीच का जो पार्ट है वो है P wave का shadow zone, और 105 डिग्री से बाहर जो भी जगह है वो है एस वेव का शैडो जोन। तो एस वेव का शैडो जोन बहुत बड़ा है, पी वेव का शैडो जोन बहुत कम है, और पी वेव का जो शैडो जोन है वो अर्थ को एक बैंड की तरह ऐसे जकड़ के रखा है, ठीक है, देखने में लगेगा कि एक बैंड की तरह है। द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स इज नॉट ओनली लार्जर इट इन एक्सटेंट बट इट ऑल्सो अ लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये 40% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो पूरा ये शैडो जोन है एस वेव का, सिस्मोग्राफ का, ठीक है। तो ये होता है अर्थक्वेक का शैडो जोन। आशा करता हूं आपको यहां तक ये वीडियो समझ में आया है, ये जो टॉपिक जो है वो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ये टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या है? द मोस्ट कॉमन वंस आर टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक मतलब अर्थ के नीचे, क्रस्ट के नीचे जो प्लेट है इसको तो टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इसकी मूवमेंट की वजह से जो अर्थक्वेक होता है उसको कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दीज आर जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन के साथ साथ यहां पे स्लाइड हो रहा है, यहां पे जो अर्थक्वेक होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक नाम आया है टेक्टोनिक प्लेट की वजह से जो अर्थक्वेक होता है उससे। वॉल्केनिक अर्थक्वेक आर कॉन्फाइंड इन द एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। जहां पे एक्टिव वॉल्केनो है, यहां पे एक्टिव वॉल्केनो है तो इसके चारों तरफ जो एरिया होगा वो होगा वॉल्केनिक अर्थक्वेक का एरिया। एक्टिव जोन में ये होगा वॉल्केनिक अर्थक्वेक का एरिया। In areas of intense mining activities, sometimes the roof of the underground mine collapse, causing minor tremors. जहां पे इंटेंस माइनिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा माइनिंग हो रहा है, वहां पे क्या होगा? कभी कभार जो है माइनिंग का जो रूफ है वो गिर जाता है, उससे स्लाइट ट्रेमर। ट्रेमर मतलब कि वो जो कांपना जो होता है, जो वेव जो होता है जनरेट होता है उससे होता है, तो वो हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। मतलब माइन का जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपर का जो छाद है वो कोलैप्स कर गया, उससे जो अर्थक्वेक हुआ, छोटा मोटा जो अर्थक्वेक होगा उससे, उसको कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। ग्राउंड शेकिंग may also occur due to the explosion of chemical and nuclear weapon or device. Such tremors are called explosion earthquake. कहीं पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, कहीं पे केमिकल ब्लास्ट हुआ, कहीं पे टीएनटी बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुआ, पहाड़ काट के कुछ कर रहे हैं तो पहाड़ को काटने के लिए टीएनटी यूज कर रहे थे, तो उससे, उस ब्लास्ट से जो ट्रेमर हुआ उससे जो अर्थक्वेक आया उसको कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक दैट ऑकर्स इन एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वर्स आर रेफर्स एज अ रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। मतलब लार्ज रिजर्वर मतलब एक बहुत बड़ा रिजर्वर है, उसके एक साइड में पानी है, तो पानी का जो वॉल्यूम है जितना बढ़ेगा उसका वेट भी उतना बढ़ेगा। जितना वेट बढ़ेगा पानी के नीचे का जो प्लेट है या फिर जो पत्थर है उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, दबाव जितना बढ़ेगा वहां पे क्रैक आ सकता है। जब सडन एक क्रैक होगा उससे अर्थक्वेक जनरेट होगा, उसको क्या कहेंगे? रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में हम क्या जानेंगे, क्या जाने हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक अर्थक्वेक हो गया, कोलैप्स अर्थक्वेक हो गया, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक हो गया एंड रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हो गया। यहां तक आशा करता हूं सबको ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद
द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। मतलब अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है और जो इंटेंसिटी ऑफ शॉक है उससे अर्थक्वेक कैसा है, मतलब कितना डेविस्टेटेड है, वो हम जान पाएंगे। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिक्टर स्केल। मतलब अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है उसको जानने के लिए हम जो स्केल यूज करते हैं उसको कहते हैं रिक्टर स्केल, जिसका नंबर कहां से कहां तक है, 0 से 10 तक उसका नंबर होता है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मार्सिली, एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू द अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉजिंग बाय द इवेंट। मतलब अर्थक्वेक की वजह से जो विजिबल डैमेज हुआ है उसको अकाउंट में रख के जो हम मेजर करते हैं उसको कहते हैं इंटेंसिटी स्केल, जो 1 से 12 तक होता है, 1 से 12 तक होता है। यह था अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जानने का तरीका और अर्थक्वेक का इंटेंसिटी जानने का तरीका। एक है रिक्टर स्केल और एक है इंटेंसिटी स्केल, जिसको हम मार्सिली के नाम से भी जानते हैं। अभी इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, फिर भी हम थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हैजर्ड। The following are the immediate hazardous effect of the earthquake. क्या क्या? ग्राउंड शेकिंग। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ग्राउंड शेकिंग क्या होता है। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट मतलब कहीं पे ग्राउंड ज्यादा नीचे चला गया, कहीं पे ग्राउंड ऊपर चला गया, कहीं पे ग्राउंड थोड़ा सा बीच से फट गया, ये होता है ग्राउंड डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंट ग्राउंड सेटलमेंट। लैंड एंड मड स्लाइड। लैंड स्लाइड होता है, जानते हैं, मड स्लाइड होता है, ये है लैंड स्लाइड, ये है मड स्लाइड। उसके बाद सॉइल लिक्विडिफिकेशन। सॉइल लिक्विडिफिकेशन मतलब ऐसे अर्थक्वेक हुआ, अर्थ ऐसे शेक किया कि वहां का जो सॉइल है वो लिक्विडिफाई होगा। लिक्विडिफाई मतलब एकदम पानी की तरह तो नहीं होगा, लेकिन सॉइल का जो स्ट्रक्चरल ग्रिफ्ट था वो पूरा लूज हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड लीचिंग, ये। उसके बाद एवलांच। एवलांच जैसे पहाड़ के ऊपर से जो मिट्टी है, जो आइस है, वो उसका गिर जाना, उसको कहते हैं एवलांच। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, यह है ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। फ्लड, फायर्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, यह है एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स। उसके बाद फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अर्थक्वेक के टाइम में बहुत ज्यादा ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है वो गिर सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि अर्थक्वेक के टाइम में अपना सर ढक के किसी सख्त जगह के, टेबल के नीचे या फिर किसी डेस्क के नीचे जाके छुप जाना है, ठीक है। इधर उधर दौड़ना नहीं है, क्योंकि ऊपर से कुछ चीज गिर सकता है। उसके बाद आता है अर्थक्वेक से सुनामी। मतलब समुद्र के बीच में अगर कोई अर्थक्वेक हुआ उससे क्या जनरेट होगा, सुनामी जनरेट होगा, यह है सुनामी, ठीक है। तो ये होता है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो ये था अर्थक्वेक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक और उसका इफेक्ट, और अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में हम जाने, और शैडो जोन किसको कहते हैं उसके बारे में भी हम यहां पे इस वीडियो में पढ़े हैं। तो आशा करता हूं यहां तक जो जो मैंने समझाया है और इससे पहले का जो टॉपिक था उसको भी आप ठीक से समझ पाए। अगर समझ पाए तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और बोधदर्पण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन अगर पाना है तो बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।